वेलकम बैक एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जिस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे वो बेसिकली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है एंड इट ऑफर्स अ वाइड एंड डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ कार, ट्रक, बस, डिफेंस का जो डिफेंस की जो अलग अलग टाइप की गाड़ियां होती है वो स्पोर्ट्स यूटिलिटीज या फिर स्पोर्ट्स कार जो होते हैं वो सारे चीज मैन्युफैक्चरिंग करती है। नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रिया और बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज के लिए भी। मतलब इसका जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। सो बिफोर प्रोसीडिंग इनटू द नेक्स्ट पेज, मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि ये वीडियो में हम लोग जो भी स्टॉक पे एनालिसिस करेंगे, जो भी स्टॉक के बारे में बात करेंगे, वो कोई भी बाय या फिर सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। बिफोर इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी, प्लीज टेक सजेशंस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। ये वीडियो बस एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन जो इसके फंडामेंटल्स की तरफ जाते हैं। और तो ये रहा। ये जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट 3,49,000 के आसपास है, मतलब 3,50,000 के करीब है इसका टोटल मार्केट कैप, विच इज़ वेरी हाई। और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% है। और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी 20% से ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छा है। अब अगर इसका हम लोग पी की बात करें तो ये अभी जिस पी पे ट्रेड हो रहा है वो है 11, और कंपेयर करें इसके इंडस्ट्री पी की तो वो है 28। इसका मतलब अभी ये जो जितना भी इसका वैल्यूएशन है वो बहुत ही अभी सस्ते वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अभी जो करेंट प्राइस है इसका वो है 955। और इसका डेट भी देख लेते हैं तो डेट इसका है 1.26, जो कि स्लाइटली थोड़ा सा हायर साइड पे है, लेकिन इसके जो भी प्रोमोटर्स हैं इसको कंटिन्यूसली कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन लास्ट क्वार्टर से कुछ कुछ डेट का रेशियो या फिर डेट का जो परसेंटेज है वो कम भी हुआ है। ठीक है, अब आगे चले तो हम लोग अब अगर देखें कि ये कौन सा स्टॉक है तो वो है टाटा मोटर्स। राइट, तो ये जो टाटा मोटर्स की कंपनी है, आपको रोड पे निकलते ही ऑलमोस्ट तीन में से एक गाड़ी आपको टाटा की ही दिख जाएगी, जो कि किसी की प्राइवेट कार हो सकती है, बस हो सकता है, ट्रक, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स, तो वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर रोड पे आप निकले और टाटा की गाड़ी आपको ना दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इसका जो शेयर होल्डिंग डिटेल के ऊपर आए तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रमोटर की कितनी परसेंट होल्डिंग है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 47%। और एफ ने भी अच्छा खासा होल्डिंग ले रखा हुआ है यहाँ पे 19.20। रिटेल का भी होल्डिंग है ऑलमोस्ट 18%। यहाँ देखिए म्यूचुअल फंड वाले लोगों ने 9.50, मतलब ऑलमोस्ट 10% का होल्डिंग ले रखा हुआ है म्यूचुअल फंड ने। मतलब ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इवन डीआईआईज ने भी अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे ले रखा हुआ है, जो कि है 6.58। ये तो रही बात होल्डिंग की। तो अभी ये जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है वो है 955। तो अगर ये आपको इसके 200 डीएमए जो कि है 847 इसके आसपास अगर आपको ये शेयर मिले तो डेफिनेटली आप उसको कंसिडर करिएगा कि इट्स अ गुड बाइंग जोन। तो जब ये आपको 847 के आसपास मिले तो आप इसमें एवरेजिंग या फिर फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। अब अगर हम लोग आगे चले तो इसके रेवेन्यू पे नज़र डालिए। अगर पिछले एक साल का प्रॉफिट देखें तो ऑलमोस्ट 66% से ग्रो हुआ है। और अगर इसको हम कंसिडर करें 5 साल का, या आपको 485% का प्रॉफिट निकाल के दिया है। ठीक है, तो 5 साल पहले ये प्राइस का वैल्यू था 162 और आज की डेट में ये 955 पे ट्रेड कर रहा है। और आगे आने वाले दिनों में भी ये जो शेयर है टाटा मोटर्स, उसमें ग्रो होने की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बिकॉज टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो फ्रॉम दिस वेरी बिगिनिंग ईवी पे बहुत ही हेवी कैपेक्स खर्च कर रही है और बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है इन ईवी मार्केट। और रिसेंटली जो टाटा मोटर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर चंद्रा, उन्होंने कहा है कि 16 to 18,000 करोड़ का कैपेक्स बस खर्चा कर रहे हैं, स्पेशली इन द ईवी सेगमेंट, टू बिल्ड द इकोसिस्टम।
स्पेशली फॉर द ईवी वाला जो उनका सिस्टम है उस पे। और एक बात है, इनका और एक टारगेट ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2030 तक इनका फुल फोकस है कि पूरे बिजनेस का कंट्रीब्यूशन में ईवी का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 30 to 40% तक का रहेगा। तो ये दोनों एजेंडा है। और बाकी पीवी मार्केट पैसेंजर व्हीकल में ये लोग का जो मार्केट शेयर है अभी आई थिंक 10-11% है, इसको इंक्रीज करके ये लोग 14% तक लेके जाने वाले हैं। और ईवी सेक्टर मतलब पैसेंजर का जो सेगमेंट है उसमें ईवी वाला भी जो पार्ट है उस पे भी ये लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सो अलग अलग एजेंडा है कंपनी का और सब चीज पे बहुत ज्यादा फोकस्ड वे में काम चल रहा है। और ये एक्सपेक्टेड है इन द कमिंग ईयर्स टाटा मोटर्स बहुत ही अच्छा करेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए रेवेन्यू प्रॉफिट और नेटवर्थ को लेके बात किया गया है। तो इनका जो रेवेन्यू है वो देखिए ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है। 2022 से लेके 23 24 अभी जो इनका रेवेन्यू स्टैंड कर रहा है वो है 4,43,878 करोड़ के आसपास है। ठीक है। बात करें प्रॉफिट की तो ये यहाँ पे आई थिंक कोविड की वजह से इनका डाउनफॉल हुआ था, लेकिन अगर 2023 से कंसिडर करें तो ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। और अभी जो प्रॉफिट स्टैंड कर रहा है वो है 31,807 इन करोड़, विच इज़ अगेन वेरी गुड। नेटवर्थ की बात करें तो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था 20 से 2020 टू 21 तक, उसके बाद 22 में जाके ये थोड़ा सा रिकवर मोड में आया। 23 में 52,600 के आसपास हुआ। और अभी 2024 में कहाँ ट्रेड कर रहा है इसका नेटवर्थ 93,094 के आसपास। ठीक है। सो विच इज़ अगेन वेरी नाइस। अब बात करें रेवेन्यू में, रेवेन्यू स्ट्रक्चर की, मतलब इनका जो रेवेन्यू है वो कौन कौन से पार्ट कौन कौन से सेगमेंट से ज़्यादा आता है, क्या क्या प्रोपोजिशन है। सो देखिए यहाँ पे जो रेवेन्यू का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इनका जो रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 70% जो आता है वो बस आता है जैगुआर लैंड रोवर से। ठीक है। 18% आता है टाटा कमर्शियल व्हीकल से। जो 12% आता है वो है पैसेंजर व्हीकल से। और रेस्ट आता है व्हीकल फाइनेंसिंग से। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये जो जैगुआर लैंड रोवर है इसका जो रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट 70% तक है, विच इज़ अ बिग 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 प्ले। बात करें कि कौन कौन सा कंपनी है टाटा मोटर्स का जो मार्केट में डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, तो वो पहला तो है अशोक लेलैंड। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे 69,199 के आसपास है। जबकि टाटा मोटर्स का हम लोगों ने देखा था 3,52,000 का है, जो कि यहाँ पे डिफरेंस आप देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा का डिफरेंस है। बात करें पीई की तो पी यहाँ पे इसका 11 पे ट्रेड हो रहा है, जबकि अशोक लेलैंड का ऑलमोस्ट 27-28 के पी पे ट्रेड हो रहा है, विच इज़ अगेन यू आर गेटिंग टाटा मोटर्स एट एन अट्रैक्टिव प्राइस। अब यहाँ पे अगर डिविडेंड वाला पार्ट देखें तो डिविडेंड वाला 0.3 ये देता है। और अशोक का देखें तो इसका डिविडेंड यील्ड है 2.10। इसमें टाटा मोटर्स थोड़ा सा कम है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम लोग आए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे देखिए 20.11 है। और जो हम लोग ने देखा था रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी था 49%, ऑलमोस्ट 50% के आसपास। तो ये जो ग्रोथ वाला जो सेगमेंट है वहां से हम लोग ये डिविडेंड यील्ड वाला कवर कर सकते हैं, विच इज़ नॉट अ ग्रेट इशू। और अशोक लेलैंड का भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उतना भी खराब नहीं है, वन कैन कंसिडर। एक और कंपनी मार्केट में है जो डायरेक्ट कंपटीशन देती है टाटा मोटर्स को, जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम है, आई थिंक इतना ही है, 3,58,000 और 55,000 करोड़ के आसपास होगा। अम, बात कहाँ पे आती है पीई की, जहाँ पे टाटा मोटर्स अभी 11 के पी पे ट्रेड कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा आई थिंक 30 और 31 के पी पे ट्रेड कर रहा होगा। सो यहाँ पे आपको क्लियर ही दिख रहा होगा कि टाटा मोटर्स अभी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। सो वन शुड कैन गो फॉर द टाटा मोटर्स जिसको अच्छे वैल्यूएशन पे एक अच्छा स्टॉक चाहिए होगा। बाकी जो ये सारे पेयर्स हैं ये सब तो अभी उतना ज़्यादा है नहीं कंपटीशन में, तो यू कैन कंसिडर द टाटा मोटर ओनली। बाकी अलग अलग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका चॉइस डिफरेंट हो सकता है, देर इज़ नॉट एन इशू। अब मेरे को और एक बात याद आ रहा है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बोला था कि हम लोग दो वीडियो पे बात करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में हम लोग एक ही स्टॉक के बारे में बात कर पाए। अगर दो स्टॉक को कवर करते तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता।
तो कोई नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो सेकंड वाले स्टॉक है उसको कवर करेंगे। और उसमें भी हम लोग पी से लेके मार्केट कैप, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके पी कौन कौन से हैं, ग्रोथ क्या है, प्रोस्पेक्टिव क्या है कंपनी का इन फ्यूचर, किस किस सेगमेंट पे काम कर रहा है, तो ए टू जेड वी कैन ऑल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो ओनली। सो होप यू ऑल लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।